हेलो ट्रेडर्स। आज के वीडियो में हम लोग हमारा जो इंडिकेटर है अल्फा एज प्रो ट्रेडर, राइट, उसके बारे में पूरा ओवरव्यू करते हैं। इसके पहले हमने जो वीडियोस अपलोड किए थे हमारे वेबसाइट पर, उसमें हमने कॉइनडिसेक्स एंड ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड हर एक चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन की है, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग हमारे इंडिकेटर का एक ओवरव्यू लेते हैं, जो भी फंक्शंस इसमें है, इसको किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से इसको देखना है, राइट। ये सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। इसको हम 2 या 3 पार्ट्स में बनाएंगे, राइट। थोड़ा-थोड़ा करके मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगा, 10-12 मिनट का ये वीडियो रहेगा, राइट। जिससे आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप मतलब देखने में भी आपको आसानी होगी और कंसेप्ट भी आपके क्लियर होंगे। जितने जल्दी आप ये कंसेप्ट सीख लोगे उतने जल्दी इसको यूज़ करने के लिए तत्पर होंगे, राइट। इस वीडियो का मोटिव यही है कि आपको इंडिकेटर के बारे में हर एक चीज़ डिटेल में मैं समझाऊँ, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर के बारे में कि इंडिकेटर में क्या-क्या चीज़ें हैं। पहले जैसे अभी ये आप देख पा रहे हो, ये मोबाइल वर्जन में ट्रेडिंग व्यू का मोबाइल वर्जन है। इसको मैं थोड़ा इसका मतलब रोटेट करके इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा है कि जो ऑप्शंस खुलते हैं डाउन साइड में, राइट, जैसे 3 ऑप्शंस आते हैं ना, उसके साइड में देखिए एक रोटेशन का एक ऑप्शन आएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, जब मैं मोबाइल रोटेट करता हूँ तब ये देखो आप, इसको क्लिक करने के बाद में ये ऐसा रोटेट हो जाती है स्क्रीन, राइट, जिससे सेम मोबाइल में ही आपको बड़ी स्क्रीन में चार्ट दिखता है। अब क्या होता है ना, जितना बड़ा हमारे पास में डेटा रहेगा, जितना बड़ा हमारे पास में चार्ट रहेगा, हम उसके हिसाब से चार्ट रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट इसके बारे में बताता हूँ। हमारा जो इंडिकेटर है ना, इसमें क्या-क्या चीज़ें होती है, आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है। जैसे कि मैं हमेशा हमारे क्लास में बताता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में ट्रेड करता है या कहाँ ज़्यादा वॉल्यूम आता है, कहाँ प्रेशर अच्छा खासा है, बाइंग प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर है, अगर ये चीज़ हमको रियल टाइम में पता चल जाती है, तो हम लोग जो ट्रेड लेते हैं उसमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और पोजीशन साइजिंग इंक्रीज हो जाती है, राइट। अगर वो चीज़ हमको रियल टाइम में पता चलती है तो, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसको इसी करने के लिए हम लोगों ने वो कंसेप्ट डाले थे, मतलब डाले हैं यहाँ इंडिकेटर में, कि जितना इजीली हम उसको मैनेज कर पाए या जितनी जल्दी हमारे पास वो डेटा एक्सेसिबल हो, उतना हमारे लिए हमारी जर्नी इजी हो सकती है, राइट। अब क्या होता है कि जैसे अप ट्रेंड में मार्केट, जैसे आपको पता है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो जरूरी नहीं है कि खाली बायर्स ही होंगे, बायर्स के साथ साथ सेलर्स भी होंगे, राइट। तो ग्रीन कैंडल्स के साथ साथ रेड कैंडल्स भी बनती है। सेम इसका उल्टा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तब मार्केट खाली रेड कैंडल्स नहीं बनाती, साथ में ग्रीन कैंडल्स भी बनाती है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी मार्केट में मोमेंटम होता है तो दोनों प्लेयर्स होते हैं, राइट। पर जिसका डोमिनेंस लेवल ज़्यादा होता है, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उसके हिसाब से मार्केट मूवमेंट करता है, फिर उसके हिसाब से मतलब उनकी डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट करता है, राइट। पर हमारा इंडिकेटर क्या करता है ना, हमारा इंडिकेटर वो जो नॉइस होता है, जहाँ पे मार्केट कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि हम लोगों ने ट्रेड कहाँ लेना चाहिए और किस डायरेक्शन में लेना चाहिए, वो नॉइस हम लोगों ने कम, मतलब एक हद तक कम करने की कोशिश की है, ठीक है। अब मैं ये बता दूं आपको कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब हमारे इंडिकेटर की मदद से आपको खाली ग्रीन कैंडल्स दिखेंगी, राइट। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि जरूरी नहीं है कि खाली बायर्स ही होंगे अप ट्रेंड में, सेलर्स भी होते हैं, पर उनका वॉल्यूम उतना नहीं होता, जिसकी वजह से जो डोमिनेंस लेवल होता है वो बायर्स का ज्यादा होता है, उसी की वजह से मार्केट अप ट्रेंड में होती है, राइट। सेम एज जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तब हमारा इंडिकेटर खाली रेड कलर के कैंडल्स बनाता है, ठीक है। उसकी मदद से हमको जो नॉइस है मार्केट का वो क्लियर होता है कि बाबा मतलब मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसका ट्रेंड किस डायरेक्शन में है, ये चीज क्लियर हो गई। अब क्या होता है कि अगर आपको ये चीज पता चल जाए कि मार्केट का डायरेक्शन अगर अप ट्रेंड में है तो उसका वॉल्यूम कितना है या उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, अगर ये भी चीज हमको पता चल जाती है तो कितना सही होगा,
राइट। सेम जब मार्केट अपट्रेंड में होती है ना, तब उसको वॉल्यूम जब एक प्रेशर के बाद में ज्यादा होता है, उसमें एक स्ट्रेंथ होती है, तो उसी के अंदर ना कैंडल्स, जैसे ग्रीन कैंडल्स बनती है, तो उसी के अंदर एक ब्लू कलर की कैंडल बनेगी जो स्ट्रेंथ को इंडिकेट करती है। ठीक है, अगर वो जहाँ पे प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड, ठीक है, अगर कोई चीज हमको बॉटम पे मिल जाती है या मतलब जिस जहाँ पे ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है अगर उसके पास में मिल जाती है ना, तो वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का इंडिकेशन होता है। ठीक है, अब अप ट्रेंड में हमेशा ब्लू कैंडल्स बनेगी, ठीक है, और डाउन ट्रेंड में हमेशा डार्क ब्राउन कैंडल्स बनेगी। अभी जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये बिटकॉइन का परपेचुअल का बीटीसी यूएसडीटी का परपेचुअल चार्ट है, फ्यूचर का चार्ट, बायबिट एक्सचेंज का 1 डे टाइम फ्रेम का। यहाँ पे अभी मैंने इंडिकेटर इनेबल नहीं किया है, ठीक है, अब मैं उसको इनेबल करके दिखाऊंगा। जो भी चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है वो सारी चीज आपको इंडिकेटर में, मतलब जब मैं उसको इनेबल कर दूंगा आपको दिख जाएगी, जो भी मैं चीज बताना चाहता हूँ। ठीक है, बस उसको आप जितना अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, उतना अच्छा आप, मतलब उतने जल्दी आप उसको सीख पाओगे। अब मैं उसको इनेबल करता हूँ तो आप देखिए उसका स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है। देखो आप, जैसे मैंने आपको बोला, अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल्स, डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल्स। अप ट्रेंड के जस्ट बॉटम पे दिख रहा है आपको एक ब्लू कैंडल्स बनती है, जो इंडिकेशन देती है कि यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका पूरा जोन मार्क करते हैं टॉप टू बॉटम, राइट। जोन कैसे मार्क करना, ये मेरे फेवरेट्स के टूल्स है। इसमें एक जियोमेट्रिक शेप में रेक्टेंगल करके है, राइट, उसको ले लेते हैं रेक्टेंगल, ये पूरा जोन मार्क करते हैं। जैसे भी हमको यहाँ पे ग्रीन ब्लू कैंडल्स दिखती है, इसको मार्क करते हैं, और जस्ट इसके ऊपर में या इसके 50% के रिटेस्ट पे, 50% किसका, ब्लू कैंडल का 50% अगर रिटेस्ट होता है तो हम लोग एंट्री लेंगे अपसाइड के लिए, राइट। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम लोग अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। पर ये कहाँ मिलनी चाहिए हमको अप ट्रेंड के लिए, जस्ट बॉटम के बाद अप ट्रेंड के लिए। अगर ये टॉप पे मिलती है, मतलब जब टॉप फॉर्मेशन होता है ना, अगर आपको चार्ट पैटर्न पता होगा तो डबल टॉप करके एक होता है, जो एम पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, जो जनरली मार्केट डबल टॉप बना के डाउन में आती है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि बिग प्लेयर्स, स्मार्ट मनी, राइट, जिनके पास में अच्छा खासा वॉल्यूम होता है, जो मार्केट को एक डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, तो वो लोग जनरली मार्केट को अपने तरीके से डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर मान के चलो कि वो हमको दिखाना कुछ और चाहते हैं और करना कुछ और चाहते हैं, तो उस टाइम पे ना ये सेम कैंडल्स आपको टॉप पे बनती हुई दिखाई देगी। सेम ब्राउन कैंडल, मतलब अगर ब्लू कैंडल्स बनती है टॉप पे, तो ये देखो आप, ये जैसा अपट्रेंड का एक पोर्शन है, ठीक है, जस्ट उसके टॉप पे ये ब्लू कैंडल बनती है, उसका हमने हाई लो मार्क कर लिया। और आप देखो जब इसका हाई लो ब्रेक होता है, अगर हाई ब्रेक होता है अप साइड में तो हम लोग लॉन्ग जाते हैं, और अगर डाउन साइड ब्रेक होता है तो हम सेल के लिए प्लान करते हैं। पर डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कैंडल में जो कैंडल का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है। ऐसे मार्क करने के बाद में हमको ये देखना है कि अगर मान के चलो, अगर ये सेम कैंडल हमको अगर डाउन साइड में, अगर ट्रेंड डाउन साइड में इसका अगर लो निकल जाता है, सेम जो आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन दिख रहा है, ठीक है, अगर डाउन साइड में ये ब्रेकडाउन दे देता है, तो ऐसा फॉर्मेशन अगर होता है ना, तो जस्ट डाउन ट्रेंड के जस्ट स्टार्टिंग में हमको ये देखो आप, यहाँ पे एक कैंडल मिली जो है डार्क ब्राउन कैंडल, जस्ट जब सेलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो इंडिकेट क्या करती है कि अभी जो सेलिंग होने वाली है ना, यहाँ से जो सेलिंग स्टार्ट होने वाली है या जो स्टार्ट हुई है उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो जब स्ट्रेंथ ज्यादा होता है तो वो बहुत जल्दी से टूटता है। सेम जब ब्लू कैंडल हमको मिलेगी अप ट्रेंड के लिए, ठीक है, तो ये देखो, ये यहाँ से जब हमको एक कैंडल मिली अप ट्रेंड के लिए, तो यहाँ से आप मान के चल सकते हो कि यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है। जस्ट हमको, जब मैंने ये बनाया है डब्ल्यू पैटर्न,
ये रेक्टेंगल में हटा देता हूँ, तो आप देखो ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन है अप ट्रेंड का। जैसे ही इसका पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कैंडल भी ब्लू कैंडल ही थी और उसका ब्रेकआउट कैंडल ही ब्लू कैंडल बनी, तो इसका हाई लो मार्क कर लो। अगर 50% अगर इन केस आती है मार्केट रिटेस्ट करने के लिए, तो इसकी 50% से हम मार्केट से बाय कर सकते हैं, या तो इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। कहाँ तक? जहाँ तक मार्केट लेके जाती है वहां तक, जहां तक मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता वहां तक, राइट? इतना क्लियर है? सेम कैंडल फॉर्मेशन आपको स्ट्रेन भी डिसाइड, स्ट्रेन का इंडिकेशन भी देती है, और सेम कैंडल्स मतलब ब्लू कैंडल्स और डार्क ब्राउन कैंडल्स आपको स्ट्रेन भी इंडिकेट करती है, और सेम कैंडल्स आपको ट्रैप ट्रेडिंग से भी बचाती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। मार्केट में अगर आपको सरवाइव करना है, कुछ अर्न करना है मार्केट से, तो ये बहुत मतलब साधा नहीं बोल सकता, मतलब बहुत लॉजिकल कंसेप्ट होते हैं जो आपको आने चाहिए, ये आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, राइट? इतना क्लियर है? चलो, ये हुआ कंसेप्ट। अगर कुछ डाउट रहता है आपको तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है? अब इसमें मैं एक ये कर देता हूँ क्लियर कि कभी भी अगर आपको ये कैंडल जैसे अगर मिलती है ना, ब्राउन कैंडल या ब्लू कैंडल, आप उसका जोन मार्क कर लो, ठीक है? अगर क्या होता है कि अगर वो जोन मार्क कर दिया ना, सेम जोन आपको एक रेजिस्टेंस का भी काम करती है। मतलब अगर ब्लू कैंडल टॉप पे बनती है तो रेजिस्टेंस का काम करेगी, अगर डार्क ब्राउन कैंडल सपोर्ट पे बनती है तो वो सपोर्ट का काम करती है। उसका जोन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? और जब तक वैलिड रहेगा तब तक वैलिड रहेगा। अब सेम जोन देखो, ये वनडे का चार्ट है बिटकॉइन का, जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है। जब बॉटम फॉर्मेशन हो रहा था, सेम कैंडल का जो स्ट्रक्चर है, सेम कैंडल स्ट्रक्चर से हमको एक ब्रेकआउट मिला, और सेम फॉर्मेशन इधर भी देखो आप। ये जो मैं अगर यहाँ पे खींच लूं, ये देखो आप, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है। तो जो भी लेवल्स बनते हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंस होते हैं, और लेवल्स बनने चाहिए। लेवल जब बनते तो उसको मार्क करने का इस तरीके से मार्क करना, हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज बहुत कम करना, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जिसमें मतलब जिस भी एसेट में वॉल्यूम अच्छा खासा होता है, तो ऐसा होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस को टच करके भी प्राइस नीचे चली जाती है, या अगर अपसाइड में हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करके भी प्राइस ऊपर तक जाती है। तो वो पूरा जोन मार्क करना, क्योंकि वो जोन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? इतना क्लियर है? मैंने आपको एक अप ट्रेंड का भी बता दिया, डाउन ट्रेंड का भी बता दिया। कैंडल्स अप ट्रेंड में ग्रीन बनती है, डाउन ट्रेंड में रेड बनती है, ठीक है? अप ट्रेंड में जब कैंडल ग्रीन बनती है, तब उसमें जो वॉल्यूम का प्रेशर अगर ज्यादा होता है एक पैरामीटर की बात, तो उसका कलर चेंज होके जिस भी टाइम फ्रेम में अगर वो कैंडल है, अगर अभी ये वन डे का है, तो अगर उस वन डे के कैंडल में वॉल्यूम का प्रेशर ज्यादा होता है, तो उसका कलर ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाता है, ठीक है? अगर वो बेस में बनती है, जहां से अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है। अगर वो टॉप पे बनती है ब्लू कैंडल, तो समझ जाना कि ये ट्रैप है करके। उसके टॉप उसका बॉटम जैसे ही निकल जाता है तो हमको एंट्री लेना है, राइट? सेम इसका उल्टा, डाउन ट्रेंड में हमेशा रेड कैंडल्स बनेगी, ठीक है? जहां स्ट्रेंथ आएगी मार्केट में, राइट? सेम कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे, और डाउन साइड से हम लोग ट्रेंड लेंगे डाउन साइड के लिए, जैसे उसका डाउन निकलता है। अगर ये बॉटम पे बनती है तो जोन मार्क होगा, जैसे यहाँ पे एक जोन मार्क हुआ, बस जहां से उसका हाई निकला बाई के लिए निकलते हैं, अगर लो निकलता है तो शॉर्ट के लिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको दे दिया। इतना क्लियर है? चलो ठीक है।